आज के व्लॉग में मैं आपको किंग स्ट्रीट वेस्ट का एरिया दिखाऊंगा। डाउनटाउन में काफ़ी सारे बिजनेस यहाँ पे होते हैं। इसको यहाँ पे स्ट्रीट कार बोलते हैं। पोश टाइप का वो एरिया है टोरंटो में। ऑलमोस्ट ये फॉल का सीज़न स्टार्ट हो चुका है टोरंटो में। बहुत जल्दी विंटर्स आने वाली हैं यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं सेंट एंड्रूज चर्च ट्रेन स्टेशन को जाता है, नीचे सबवे है अंडरग्राउंड। तो अभी जो सेकंड विंटर आ रही हैं अपकमिंग 1-2 महीने में, वो मेरी यहाँ पे सेकंड विंटर होंगी। और मैंने सुना है इस बार विंटर काफ़ी हार्श होने वाली हैं। ये अफ़गानिस्तान का हॉट डॉग एंड सॉसेज का स्टॉल है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ओगली एंड ट्रैवलिंग। खुश आमदेद जियानो और बखैर अगले। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोरंटो के डाउनटाउन में सीएन टावर के पास। आज के व्लॉग में मैं आपको किंग स्ट्रीट वेस्ट का एरिया दिखाऊंगा डाउनटाउन में। तो ये है सीएन टावर फ्रंट में। इसका तो मैंने काफ़ी सारे मैंने व्लॉग्स ऑलरेडी बनाए हैं अपने चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये एरिया है टोरंटो डाउनटाउन का, काफ़ी फेमस एरिया है, बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट है। काफ़ी सारे बिज़नेस यहाँ पे होते हैं और बड़े बड़ी कंपनीज़ के ऑफिसेज़ यहाँ पे हैं। ये जो अपर एरिया होता है पोश टाइप का, वो एरिया है टोरंटो में। आप देख सकते हैं काफ़ी मॉडर्न बिल्डिंग्स यहाँ पे बनी हुई हैं। तो आज के व्लॉग में देखते हैं कि किंग स्ट्रीट वेस्ट कैसे नज़र आता है टोरंटो के डाउनटाउन में। तो अपना वॉकिंग टूर यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ और देखते हैं कि इस वक्त यहाँ पे क्या चल रहा है। और ये आफ्टरनून का टाइम है, वेदर भी काफ़ी प्लेजेंट है, काफ़ी अच्छा वेदर है। ऑलमोस्ट ये फॉल का सीज़न स्टार्ट हो चुका है टोरंटो में। बहुत जल्दी विंटर्स आने वाली हैं यहाँ पर। समर एंड हो चुका है ऑलमोस्ट, अभी फॉल का सीज़न स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। तो ये पूरा किंग स्ट्रीट वेस्ट का एरिया है। और ये स्ट्रीट कार आ रही है, आप देख सकते हैं। इसको यहाँ पे स्ट्रीट कार बोलते हैं। क्योंकि अभी ऑफिस आवर्स ख़त्म हो चुके हैं, तो आई थिंक काफ़ी सारे लोग अपने ऑफिस से निकल रहे हैं या आउटिंग के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैं सड़कों पर। किंग स्ट्रीट वेस्ट का एरिया है। ये व्यू चेक करें, कितना खूबसूरत व्यू है सीएन टावर का। और म्यूज़िक भी चल रहा है। म्यूज़िक को वाइड करना पड़ेगा। आगे एक मेरी फेवरेट बिल्डिंग आ रही है, काफ़ी खूबसूरत है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक आई थिंक चर्च है, लेकिन काफ़ी विंटेज है, काफ़ी पुराना है। आपको मैं दिखाता हूँ, काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल लगती है बहुत ज़्यादा। ये छोटा सा पार्क है राइट साइड में बिल्डिंग्स के बीच में, जहाँ पे लोग बैठे होते हैं आफ्टरनून में, भी अपने पेट्स के साथ आए होते हैं, डॉग्स के साथ।
यहाँ पर वो फिल्म फेस्टिवल हुआ था, टोरंटो फिल्म फेस्टिवल, उसका भी मैंने व्लॉग बनाया था, वो इसी जगह पे हुआ था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो, टोरंटो फिल्म फेस्टिवल इसी जगह पे अरेंज हुआ था, वो जो हर साल होता है। ये है वो सामने बिल्डिंग, काफ़ी प्यारी बिल्डिंग है। मैं इसके करीब जाके आपको दिखाता हूँ। ये रॉय थॉमसन हॉल है, ग्राउंड बिल्डिंग। यहाँ पे काफ़ी इवेंट होते हैं अंदर। रॉय थॉमसन हॉल। ये है वो बिल्डिंग जिसका मैं जिक्र कर रहा था, सेंट एंड्रूज चर्च। ये एरिया काफ़ी बिजी होता है हर टाइम, स्पेशली आफ्टरनून के टाइम। ये आप देख सकते हैं सेंट एंड्रूज चर्च। काफ़ी पुरानी बिल्डिंग लग रही है मुझे तो, अमेजिंग। और फिर ये लेफ़्ट साइड में काफ़ी मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं। किंग स्ट्रीट वेस्ट, ये फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है ऑलमोस्ट। यहाँ पे इंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट भी है, जहाँ पे इंटरटेनमेंट इतनी नहीं है, कुछ थिएटर्स हैं बस। ये सामने टीटीसी है, नीचे आप देख सकते हैं ये सबवे स्टेशन, यानी कि ट्रेन स्टेशन को जाता है। नीचे सबवे है अंडरग्राउंड, यहाँ की सबवे। ये एक मैं कंप्लीट व्यू दिखा रहा हूँ आपको सराउंडिंग एरिया का। यूनिवर्सिटी एवेन्यू है ये वाला। ये राइट से लेफ़्ट जो है ये किंग स्ट्रीट वेस्ट है, और फिर अभी राइट से लेफ़्ट जो है वो यूनिवर्सिटी एवेन्यू है। तो मैं इस यूनिवर्सिटी एवेन्यू पे जाने लगा हूँ, नेथन फिलिप्स स्क्वायर तक। तो अभी फॉल का सीज़न स्टार्ट हो चुका है टोरंटो ओंटारियो में। वेदर काफ़ी अच्छा है, ना गर्मी है ना सर्दी है, और अभी पत्ते सारे झड़ने वाले हैं ट्रीज़ से। काफ़ी ग्रीनरी होती है, लेकिन अभी फॉल के सीज़न में पत्ते सारे झड़ जाते हैं ट्रीज़ से, और येलो हो जाता है हर चीज़, येलो येलो यहाँ पे हो जाती है। फिर समर स्टार्ट हो जाता है। ये है किंग स्ट्रीट वेस्ट, ये वाला रोड। और ये अभी मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी एवेन्यू पर। ये सामने हिल्टन की बिल्डिंग भी है। काफ़ी जो बड़े बड़े होटल्स हैं वो यहाँ पर हैं डाउनटाउन टोरंटो में। ये एरिया काफ़ी एक्सपेंसिव है,
हर लिहाज से, रेंट के लिहाज से, फूड के लिहाज से। अभी मैं ऑलमोस्ट ओसगोड स्टेशन तक पहुंच चुका हूँ। सब स्टेशन आगे ओसगोड स्टेशन है। फिर वहाँ से मैं नेथन फिलिप्स स्क्वायर जाऊँगा और वहाँ पर जाकर व्लॉग एंड कर दूँगा। ये तो है डाउनटाउन का एरिया। इस वक्त ट्रैफिक नहीं है सरप्राइजिंगली, आई डोंट नो क्यों। नॉर्मली काफ़ी ट्रैफिक होता है यहाँ पे। ये एडलेड स्ट्रीट है, राइट से लेफ्ट में जो आपको नज़र आ रहा है। ये लेफ़्ट से राइट जो है ये एडलेड स्ट्रीट वेस्ट है। और फिर ये आप देख सकते हैं ऊपर लिखा भी है एडलेड स्ट्रीट वेस्ट। फिर ये राइट से जो लेफ़्ट में है ये यूनिवर्सिटी एवेन्यू है। अभी बस विंटर्स यहाँ पे स्टार्ट होने वाली हैं। अभी तो विदाउट जैकेट के या स्वेटर के आप घूम सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा वेदर होता है इस टाइम में, फॉल के सीज़न में। लेकिन बस 1-2 महीने में ही विंटर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी। फिर उसके व्लॉग्स भी मैं आपको दिखाऊंगा कि विंटर्स में यहाँ पे क्या सिचुएशन होती है, स्पेशली जब स्नोफॉल होती है तो सम टाइम काफ़ी ज़्यादा स्नो होती है यहाँ पे। मैं लास्ट ईयर यहाँ पे आया था, उसके भी मैंने व्लॉग्स बनाए हैं लास्ट विंटर्स के, लेकिन उस वक्त इतनी ज़्यादा स्नो नहीं पड़ी और वो मेरा फर्स्ट ईयर था यहाँ पे। सब बोल रहे थे इस बार सर्दियाँ कम हैं जब मैं आया था। तो अभी ये समर भी मेरा फर्स्ट टाइम यहाँ पे था जो काफ़ी अच्छा रहा। समर में इतनी गर्मी यहाँ पे नहीं होती। तो अभी जो सेकंड विंटर आ रही हैं अपकमिंग 1-2 महीने में, वो मेरी यहाँ पे सेकंड विंटर होंगी। और मैंने सुना है इस बार विंटर काफ़ी हार्श होने वाली हैं। सो लेट्स सी, उसके भी मैं व्लॉग्स बना के दिखाऊंगा कि इस बार विंटर कैसा रहेगा। ऑलमोस्ट 2024 के एंड पे जो विंटर आ रहा है, 2025 के स्टार्ट में जो विंटर आ रहा है। तो ये सिग्नल खुल चुका है। वो जो राउंड सी बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है सामने, वो यहाँ का सिटी हॉल है। मैं वहाँ पे जाके व्लॉग को एंड करूँगा। और ये जो सामने सबवे स्टेशन आ रहा है अंडरग्राउंड, ये है ओसगोड स्टेशन। सबवे स्टेशन, ट्रेन स्टेशन, ये आप देख सकते हैं, लिखा भी हुआ है ओसगोड। सिग्नल खुला है तो मैं भागता हूँ।
मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूँ नेथन फिलिप्स स्क्वायर पर। ये सामने फोर सीजन सेंटर है, रेस्टोरेंट है काफ़ी बड़ा। ये क्वीन स्ट्रीट वेस्ट है जिसको मैं अभी क्रॉस कर रहा हूँ, क्वीन स्ट्रीट वेस्ट। तो ये अभी क्वीन स्ट्रीट वेस्ट पे मैं चल रहा हूँ। इसके लेफ़्ट साइड में आएगा नेथन फिलिप्स स्क्वायर, जहाँ पे हर वक्त कोई ना कोई इवेंट चलता रहता है। विंटर्स में यहाँ पे स्केटिंग होती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग। लास्ट ईयर भी मैंने उसके व्लॉग्स बनाए थे। अभी इस साल भी जब स्नो होगी तो उसके मैं व्लॉग्स बना के आपको दिखाऊंगा। अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले न्यू व्लॉग्स आपको मिलते रहें और टोरंटो की ये सब जगहें मैं आपको दिखाता रहूं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके, कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। अभी व्लॉग फिनिश नहीं हुआ, वेट करें थोड़ी देर में मैं आगे जाके एंड करता हूँ। मैं आपको यहाँ के फूड ट्रक्स दिखाता हूँ नेथन फिलिप्स स्क्वायर के, जो कि सब हलाल होते हैं। मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूं नेथन फिलिप्स स्क्वायर पे। यहाँ पे कुछ क्लीनिंग चल रही है इसलिए काफ़ी वेट है। ये है नेथन फिलिप्स स्क्वायर का एरिया, सिटी हॉल का एरिया। ये भी डाउनटाउन टोरंटो में काफ़ी फेमस है। ये है नेथन फिलिप्स स्क्वायर जहाँ पे टोरंटो का साइन है फेमस। इसके भी मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स बनाए, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। ये हलाल फूड का छोटा सा केबिन बना हुआ है और ये ट्रक्स खड़े हैं फूड के, आइसक्रीम के। और वो लेफ़्ट साइड में है टोरंटो का साइन, काफ़ी फेमस। ये फूड के ट्रक्स लगे हैं यहाँ पर। विंटर्स में ये फ्राइज़ खाने का बहुत मज़ा आता है क्योंकि सर्दी काफ़ी होती है और गरम गरम पोटैटो के फ्राइज़ बंदा खाए। मैंने 2-3 बार ट्राई किया था तो काफ़ी अच्छे थे। लेकिन यहाँ पे ये लोग शवारमा नहीं देते इन ट्रक्स में, ये सबसे बुरी चीज़ है क्योंकि मुझे शवारमा पसंद है, हॉट डॉग पसंद नहीं है। मगर यहाँ पर ये जितने भी स्टॉल्स या ट्रक्स लगे हैं फूड के सब हॉट डॉग सेल करते हैं। आई हेट हॉट डॉग्स तो इसलिए मैं सिर्फ फ्राइज़ ही लेता हूँ जब भी लेता हूँ। ये अफ़गानिस्तान का हॉट डॉग एंड सॉसेज का स्टॉल है। और ये टर्किश का है, देखिए अमेजिंग। और ये ऐसे ही है फूड ट्रक, 30 ईयर्स से वो सर्व कर रहा है। ये तो है नेथन फिलिप्स स्क्वायर। मैं अपना व्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने लिए नहीं तो उनके लिए जो आपके लिए अपना ख्याल रखते हैं। टेक केयर, यल्ला बाय।